फ्रूट है। कितना गंदा। आज सिर्फ आप ही का व्लॉग बनेगा, ठीक है? सिर्फ आप ही का व्लॉग बनेगा। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने पांडा बन के ड्रैगन फ्रूट खाया है, और वो आपको, आप क्या रिव्यू देना चाहती है मैडम? आप क्या रिव्यू देना चाहिए? ओके, वर्लपूल का ये ज़्यादा टेस्टी है ड्रैगन फ्रूट से ज़्यादा? वर्लपूल का एसी क्या ये ज़्यादा टेस्टी है ड्रैगन फ्रूट से ज़्यादा मैम? अच्छा, कमेंट में आ रहा है यस। ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। 11 और मैं और राया बस उठे हैं। कल रात में नींद नहीं आ रही थी एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने होपोनोपोनो कल थोड़ा मिस भी किया, मतलब मैं बीच बीच में भूल जा रही थी कि मुझे होपोनोपोनो करना है, क्योंकि घर में कुछ ऐसा हुआ है तो मैं थोड़ा सा भूल गई थी। घर में ऐसा कुछ हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हुआ है, बट काम ज़्यादा हो गए तो इस वजह से मैं भूल गई। और मेरा ऐसा चल रहा था कि हाँ यार मैं क्यों भूल जा रही हूँ, बट देन आई लर्न वन थिंग, फॉरगिव योरसेल्फ एंड जस्ट मूव ऑन। वी ऑल आर ह्यूमंस। पीछे जो चिट्ठी चिपकाई हुई दिख रही है, राय एक नंबर की नौटंकी बाज है। सोचो ऑफ कैमरा अभी हाँ, अभी जैसे ही मैं कैमरा ऑन करूंगी, हाँ लेट्स हैव हाँ हाँ यस। तो ये हुआ कि मैं करूंगी, कंटिन्यू करूंगी। क्या सीखा मैंने कल, मैं कंटिन्यू करूंगी आप लोगों के साथ कल क्या सीखा राया? हमने ये सीखा, मम्मा ने और बेतू ने ये सीखा कि अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। मिस्टेक्स होती रहती है, मिस्टेक्स होंगी आपसे, तो आपको खुद को भी फॉरगिव करना आना चाहिए। राया का पूरा ध्यान वहाँ के टॉयज़ पे है जो झूले में लगे। आई विल शो यू। ये देखो, ये टॉयज़ पे उसका पूरा ध्यान था, उसको ये चाहिए। अभी मुझे ये निकाल के इसको देना पड़ेगा। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं रिव्यूज़ पढ़ती जाऊँगी, रिव्यूज़ नहीं एक्चुअली कमेंट्स पढ़ती जाऊँगी, एंड आई लेट यू नो हाउ आई रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। लोगों को लगता है ना कि दी आप रिप्लाई नहीं करते हो। देखो क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ये होता है कि बेबी ब्लू होती है, राया होती है मेरे साथ, फिर घर के कुछ काम होते हैं, यू नो, मौसी पे सब कुछ नहीं डाल सकती हूँ मैं, आप भी समझ सकते हो। कुछ काम मुझे लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए, जैसे कि थोड़ा बहुत जहाँ वहाँ मुझे दिखता है, सेटिंग है, अरेंजमेंट है, वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। खाना बनाना है, कभी मैं बनाती हूँ, कभी शिवेन बनाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। इस तरीके से देखो कितने सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे हर कमेंट का रिप्लाई करना होता है, मीन्स इतने सारे, और फिर मेल्स भी होते हैं। अभी फ़िलहाल इतने हैं क्योंकि मैंने मैक्सिमम यू नो कमेंट्स का मैंने रिप्लाई कर दिया है, तो मैं देखती हूँ। एक इंडियन यूट्यूबर है तरुणा, रिप्लाइड एट कोच शाइन जब मैंने आपका वीडियो ऑन किया उस टाइम आपके वीडियो पर व्यूज़ नंबर 444 था। ये जानना चाह रही थी कि 444 क्या एंजेलिक नंबर है? येस, एंजेलिक नंबर है। सो आई हैव टू रिप्लाई हर, कंग्रेचुलेशंस, यू नो। अब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यूजली फ़ोन यूज़ करती हूँ, बट टुडे आई एम यूजिंग इट, ताकि मैं यू नो कंग्रेचुलेशंस मैंने डाल दिया। ओके, आते हैं रेनीता शाह 7893 कह रही हैं 15 घंटे पहले कि थैंक यू सो मच, सो वेरी मच दी। आई वॉज टेलिंग गॉड टू हेल्प मी ब्रेक द फ्लो ऑफ नेगेटिव थाट्स एंड गेट इनटू पॉजिटिव माइंडसेट। इसका मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है। माधवी कह रही है वाओ आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच दीदी फॉर सो मच पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस, गॉड ब्लेस यू एंड राया, टन्स ऑफ लव, थैंक यू यूनिवर्स।
मैंने बस अपना वो लगा लिया है, सनस्क्रीन मैंने अप्लाई कर लिया है क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने जा रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ ना मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, अप्लाई सनस्क्रीन जितना हो सके उतना अप्लाई करो। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, बिकॉज यू नो कोई भी अल्ट्रा वायलेट रेज हो, फिर वो स्क्रीन की रेज क्यों ना आ रही हो, वो कहीं ना कहीं डैमेज करती है आपकी स्किन को। तो यू मेक श्योर दैट यू अप्लाई सनस्क्रीन जब भी आप ऑफिस में भी जा रहे हो, मान लीजिए, और आपको लगता है कि नहीं ऑफिस में कहाँ धूप आती है, विंडो से आती है, ठीक है, थोड़ी बहुत रोशनी आती है, वो भी अफेक्ट करती है। कार में बैठ रहे हो तब भी आपको वो सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अब जहाँ हो, घर के अंदर हो, जब तक कि सन है, जब तक कि आप स्क्रीन के सामने हो, जस्ट मेक श्योर टू अप्लाई सनस्क्रीन। सो हो गई ज्ञान की बातें, स्किन की बातें। अब चलते हैं अपने वीडियो पे, बिकॉज राया उठ जाएंगी ना तो फिर मेरे बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। आज का जो वीडियो है मैं बनाने वाली हूँ। फाइनली आई गॉट रेडी और मैं अभी नींद से उठी हूँ और बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी आई है रीना की। रीना ने 10,000 रुपये, मतलब सोचो शी इज़ अ हाउस वाइफ एंड वो हमारे सेल्फ लव ग्रुप में है, और उन्होंने ये ओवर एक्टिंग करने में ना मेरा गिर गया, देखो चाय गिर गई मेरे हाथ से। सो आई हैव टू क्लीन दैट क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। इतना मुझे सफाई नहीं है मेरा, लेकिन थोड़ा सा तो है ना। आप बोलेंगे दी आप कितना सफाई कर रहे हो, आप तो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह बात करते हो। बट नहीं, मैं ज़्यादा सफाई मुझे इतना समझ आता नहीं है, जितना आता है उतना मैं कर लेती हूँ। ओके, अगेन कमिंग बैक टू तो ये बात है कि अभी मेरी चाय बन रही है और शिवेन को अब क्लिनिक जाना है। मैं बस अभी उठी हूँ, मैंने कहा नहीं, आई वो कब आज इतनी उमस है, उमस मतलब ह्यूमिडिटी है कि ऑटोमेटिकली यू नो कि ऑटोमेटिकली आपको 2-3 बार नहाना पड़ रहा है, ऐसा हो गया है बिकॉज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। और किसी ने राया के लिए गिफ्ट भेजा है, तो वो गिफ्ट मैं ना अनबॉक्स करूँगी आप लोगों के साथ। दो आई हैव गॉट ऑल्सो वन गिफ्ट जो मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। देखो मैं हाथ में लिए इस तरीके से बात कर रही हूँ, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट। बट व्हेन आई एम गोइंग टू डू अनबॉक्सिंग, मैं उस कैमरे का जो स्टैंड है मेरा, जो मैंने कहीं रखा हुआ है, वो भी मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी। सो आई गॉट वन गिफ्ट फॉर माई व्लॉगिंग, थैंक यू सो मच प्रियंका, एंड दिस इज़ द सेकेंड गिफ्ट दैट आई थिंक नॉट ये राया का गिफ्ट है या मेरा गिफ्ट है। पहले मेरे को ये चेक कर लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी कुछ मंगाया था। तो ये अमेज़ॉन की तरफ से आया, ये नहीं आया, ये समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक ये अमेज़ॉन की तरफ से ये है, यस इट्स फ्रॉम अमेज़ॉन। सो ये मेरा गिफ्ट नहीं है, ये राया का गिफ्ट है जो से आया है। ओके, तो चलो आई विल डू द अनबॉक्सिंग, और उस समय तक हमारी चाय भी पकती रहेंगी और हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं तब तक। ये भी गिफ्ट मिला है, ठीक है, और पता नहीं क्या सोच के दिया, बट बहुत अच्छा सोच के दिया है बिकॉज मुझे रिक्वायरमेंट थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना मेरी, यूजुअली मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाती हूँ, बट आई एम सो हैप्पी दैट समबडी बीइंग सो कंसर्न। थैंक यू सो मच, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ। सो थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच वंस अगैन। मैंने इसका अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया है बिना रिकॉर्ड किए। मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मैं इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी, सॉरी। तो ये इस तरीके से आया है एंड वी हैव डन द अनबॉक्सिंग। आया था ई वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, वाओ। देखो जुगाड़ू इंसान कैसा होता है, जुगाड़ू इंसान हर जगह से कुछ ना वो जुगाड़ करके अपना काम निकाल लेता है। काम बनना चाहिए, ओके। सो मेरा काम बन चुका है, थैंक यू सो मच माय डियर पेन। अभी आज ही मैंने आप लोगों को बताया एक वीडियो में कि अप्रिसिएशन करते रहा करो। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, वाओ वाओ, आई एम सो ग्लैड। ओके, इसमें कुछ और भी है, सॉरी शो यू। इसमें ये इस तरीके का अडेप्टर जैसा कुछ है और इसकी पिन है। अच्छा, आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ना, इसको कहीं लगाना पड़ेगा मुझे। And I'll show you. Wow, this is children preschool cards, learning and playing. Wow, thank you so much. Thank you once again, Priyanka. Thank you. Oh wow. इसको क्या करना होगा? Okay. अच्छा, इसमें कितनी सारी कार्ड्स है. Oh my God.
Such a thoughtful gift. Such a thoughtful gift. Wow. Oof. There are so many cards. और इस कार्ड को शायद 56 नंबर लिखा हुआ है इसमें. 55 is eagle, 56 is snail. I think इसको इस तरीके से कहीं डालना होता होगा. वाह, ये ऐसे कुछ है. इसको तो मैं कुछ करके देखती हूँ कि क्या है एग्जैक्टली. सो आई लेट यू नो. और ये इधर बटन भी दिए हुए हैं, कुछ तो है इसमें, शायद वो ग्लो करता हो या कुछ तो है ये. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए. एंड प्रियंका ने जब राया हुई भी थी तब भी प्रियंका ने कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मुझे भेजे थे फॉर प्रियंका एंड फॉर मी. थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू. सो आई जस्ट चेक आउट कि कैसे चलता है ये, और राया का रिएक्शन देखेंगे. ठीक है, आई विल रिकॉर्ड दैट टू. मम्मा, मम्मा, बेबी ब्लू. One touch. One touch. Raya, say thank you. Raya, say thank you. Raya, say thank you, Mama. Thank you. Thank you, Priyanka auntie. Thank you. Thank you so much. I loved it. Yes, Raya loved it. Raya? What is she saying? Snail. Snail. What is she saying, Mama? Snail. Snail. Sure. किड्स आर ऑलवेज किड्स. अब देखो, गिफ्ट आया है. ठीक है, मैंने उठा के रख दिया. गलती से ये जो पाउच था इसके अंदर के कार्ड्स है वो रह गए थे, और राया वो कार्ड्स को खा रही थी. मैंने कहा चलो उठा के उसको रख दो. ये जो डब्बा था, आप देखो, ये खा रही है. मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो बस खाए जा रही है. हर चीज़ वो खाए जा रही है. ओह गॉड. हगीज पैंट का पूरा कहते हैं ना ऐड करके हर चीज़ को टीचर बना रही है, और इस तरीके से पता नहीं अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रही है करके, पता नहीं क्यों. अब मैंने वो चीज़ को रख दिया है संभाल के, ताकि जब ये थोड़ी बड़ी हो तब इसको समझ आए तो शी शुड अंडरस्टैंड एंड देन यूज़ दैट इट. अदरवाइज़ अभी अगर मैं उसके हाथ में दे दूँ तो वो सब चीज़ इसी तरीके से खा के उसको ख़राब कर देंगे. एंड दोज वर सेंसर कार्ड्स जो बहुत ही अच्छे से किसी ने बहुत प्यार से भेजा है. मैं चाहती हूँ कि जब राया थोड़ी बड़ी हो तब उसके हाथ में जाए तो उसकी कदर भी हो. अभी राया हर चीज़ को अपने मुंह में डाल के उसकी कदर करती है. गई राया इस तरीके से. देखो उसका रैटल वहाँ रखा हुआ है. अच्छा, मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया, बच्चे रैटल से कम खेलते हैं, खिलौना से कम खेलते हैं. देखो राया का एक केस रखा हुआ है वहाँ पे. शिवेन बेचारा अपना मोबाइल, उसका नंगा बुच्चा मोबाइल हो गया उसका बेचारे का, बिना उसका वो रखा हुआ है केस, वो वहाँ रैटल रखा हुआ है. ये यहाँ अपने कागज़ से खेले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं. बिल्कुल पता नहीं. ये होता है बच्चा जब 6 महीने का होता है, तो ये होता है. मेरी मम्मा हमेशा कहती थी अभी अभी कर लो एंजॉय. ये देखो तो खाइए कुछ खाइए. देखा, उसके मुंह से अब मुझे निकालना पड़ेगा. ये देखा. सो राया के कपड़े बदल दिए गए हैं. अभी राया का खाना हुआ है. खाना खाते के वक्त उसने पूरा गिरा दिया था. सो अभी कपड़े बदले गए हैं. नाउ शी इज़ जस्ट लुकिंग एट हर क्लोथ्स. राया, ओके. ये देखो, ये यहाँ थी बंदी, वो वहाँ चली गई. नाउ शी इज़ जस्ट गोइंग एंड गोइंग. अब वो उस जगह पे गई है. अब देखते चलो. अब इसकी हरकतें शुरू हो गई है. अपना टॉय नहीं छोड़ा उसने. वो जो कागज़ जो वो खा ही रही थी वो खाती जा रही है. एंड वो
पलटती जा रही है। सो डे 11 का रिव्यू मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि डे 11 में मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरे रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। आई एम फीलिंग मोर वाइब्रेंट और एनर्जेटिक फील होता है अब। और ऐसा होता है ना कि मुझे अनएक्सपेक्टेडली गिफ्ट्स मिल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली मनी अट्रैक्ट हो रहा है। आज ये हुआ कि शिवेन का जो सेविंग अकाउंट था वो करंट अकाउंट में हो गया है। अब ऐसा हो गया कि करंट अकाउंट एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं था, बट करंट अकाउंट ये होता है कि जब ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में कर लेते हैं, और उसमें आप सबका जो फैमिली का मर्ज करना है आपको अकाउंट वो होता है, और उसमें 1 लाख का बैलेंस मेंटेन करना होता है। एंड इट्स सो अमेजिंग, हर चीज़ हो रही है और कुछ नहीं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इट्स लाइक एवरीवन इज़ कमिंग एट होम। अभी जस्ट मैं जब व्लॉग बना रही थी और मेरी बुआ से बात हो रही थी, काफ़ी 1-1.5 घंटा मेरी बात हुई, काफ़ी दिनों बाद मेरी बात हुई बेसिकली उनसे, तो बहुत मज़ा आया उनसे बात करके भी। सो तब बैंक वाले आके बैठे थे एंड दे वर ऑल डूइंग ऑल द प्रोसीजर। और एक चीज़ बहुत अमेजिंग होती है जब आपका करंट अकाउंट क्रिएट हो रहा होता है, आप अपना अकाउंट नंबर खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको 10 डिजिट का कौन सा अकाउंट नंबर रखना है। सो वी आर जस्ट थिंकिंग कि क्या रखना चाहिए। इट शुड बी स्पेशल, बिकॉज जब आपको वो पावर मिली है तो ऑब्वियसली आपको आपने कुछ स्पेशल ही रखना है। सो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ जस्ट अनफोल्डिंग ऑल द मैजिक एंड मिराकल्स इन माई लाइफ। एंड जस्ट 11th डे हुआ है और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। मेरी वाइब्रेशन हाई रहती है, अलाइनमेंट में रहती हूँ मैं। राया देखो भी फिर पुकार रही है मुझे। सो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आई टेल यू व्हाट आई विल डू इन द नेक्स्ट।